भाइयों और बहनों, कल्पना कीजिए, लद्दाख के किसी पहाड़ी गांव में, बस्तर के किसी आदिवासी क्षेत्र में, या फिर राजस्थान के रेगिस्तानी इलाके में एक बच्चा बैठा है। उसके हाथ में है एक डिजिटल टैबलेट, लेकिन वह खुला इंटरनेट नहीं देख रहा। वह देख रहा है शिक्षा, करुणा, इनोवेशन, मानवीय एकता। हमारा चैनल मिशन विकसित इंडिया हर वीडियो में ऐसे नए और इनोवेटिव विचारों पर चर्चा करता है जो 2047 तक भारत को एक पूर्ण विकसित राष्ट्र बनाने में मदद कर सकें। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या यह संभव है कि हर छात्र को एक ऐसे माध्यम से पढ़ाया जाए कि वह शिक्षा, करुणा, इनोवेशन, मानवीय एकता को समझे और अपने व्यक्तित्व को एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में तैयार करे। हाँ, और इस शिक्षा माध्यम का नाम है वॉल्ड गार्डन सिक्योर एजुकेशन नेटवर्क। आज डिजिटल शिक्षा अनिवार्य हो चुकी है, लेकिन खुला इंटरनेट बच्चों के लिए भटकाव का माध्यम बन सकता है, अश्लील सामग्री तक पहुंच दे सकता है, व्यसन पैदा कर सकता है, सांस्कृतिक असंतुलन ला सकता है। यदि हम केवल टैबलेट बांट दें और उन्हें खुले इंटरनेट से जोड़ दें, तो इसका मतलब है कि हम शिक्षा के साथ जोखिम भी बांट रहे हैं। इसलिए आवश्यकता है सिर्फ डिजिटल पहुंच की नहीं, बल्कि सुरक्षित डिजिटल पहुंच की। समाधान है एक अद्वितीय, संरक्षित, नियंत्रित डिजिटल नेटवर्क, वॉल्ड गार्डन सिक्योर एजुकेशन नेटवर्क। ये कोई सामान्य इंटरनेट कनेक्शन नहीं है। ये एक शिक्षा विशेष डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र है जहां बच्चा केवल वही देख सकता है जो उसके बौद्धिक और नैतिक विकास के लिए आवश्यक है। यह प्रणाली कैसे काम करेगी? पहली बात, कियोस्क मोड टैबलेट। हर बच्चे को दिया जाना चाहिए एक टैबलेट, लेकिन यह टैबलेट ब्राउजर नहीं खोलेगा, कोई नया ऐप इंस्टॉल नहीं करेगा, सोशल मीडिया एक्सेस नहीं करेगा, सिस्टम सेटिंग्स लॉक होंगी। यह चलेगा कैसे और इस पर क्या होगा? यह चलेगा आयु आधारित टीचिंग मॉड्यूल के अनुसार। इस पर टीचर और स्टूडेंट्स का वीडियो कॉल या वीडियो डिस्कशंस होगा, और यह रचनात्मक कार्य अपलोड का प्लेटफॉर्म होगा। दूसरी बात, प्राइवेट एपीएन आधारित कनेक्टिविटी। साधारण इंटरनेट नहीं होना चाहिए। हर टैबलेट एक विशेष प्राइवेट एपीएन सिम से जुड़ना चाहिए। यह प्राइवेट एपीएन सिम खुले इंटरनेट से कनेक्ट नहीं होना चाहिए, केवल निर्धारित शिक्षा सर्वर तक पहुंचना चाहिए। यह बच्चों के लिए एक अलग डिजिटल राजमार्ग होगा, जहां बीच में कोई अवांछित सामग्री नहीं होगी। तीसरा पॉइंट है सेंट्रल वीपीएन और फायरवॉल नियंत्रण। सभी डेटा को एक केंद्रीय सुरक्षित सर्वर से गुजरना चाहिए। फायरवॉल को सिर्फ इन चीजों तक पहुंच देना चाहिए: आधिकारिक शिक्षा पोर्टल, करुणा और सहानुभूति वीडियो, इनोवेशन मंच और शिक्षक संवाद प्रणाली। बाकी सब कुछ अपने आप अवरुद्ध हो जाएगा। चौथा पॉइंट है ऑफलाइन लर्निंग। अधिकांश सामग्री टैबलेट में ऑफलाइन उपलब्ध होगी, जिससे कम नेटवर्क में भी पढ़ाई जारी रह सकेगी। और हर हफ्ते जब सिंक होगा, तब नई सामग्री अपडेट होगी, टेस्ट का मूल्यांकन होगा और कक्षा में उन्नयन भी होगा। यह प्रणाली सुनिश्चित करेगी गुणवत्तापूर्ण आयु आधारित शिक्षा व्यवस्था, पशु पक्षियों के प्रति करुणा और संवेदनशीलता का प्रसार, वैश्विक मानवीय एकता का प्रसार, रचनात्मक प्रतिभा की पहचान और मार्गदर्शन। यह बनेगा एक राष्ट्रीय प्रतिभा खोज एवं पोषण तंत्र। मिशन विकसित इंडिया का उद्देश्य है कि भारत के शिक्षा, रिसर्च और डेवलपमेंट को नई दिशा, नई गति और नया साहस मिले। आज समय है कि भारत सरकार का शिक्षा मंत्रालय और सभी राज्य सरकारें इस प्रकार के वॉल्ड गार्डन सिक्योर एजुकेशन नेटवर्क को गंभीरता से अध्ययन करें। जैसे भारत ने यूपीआई के माध्यम से डिजिटल भुगतान में क्रांति लाई, वैसे ही डिजिटल शिक्षा में भी एक संरक्षित मॉडल विकसित किया जा सकता है। यह केवल भारत के लिए नहीं, भारत इस मॉडल को अफ्रीका, एशिया और लैटिन अमेरिका के ग्लोबल साउथ देशों के साथ साझा कर सकता है। यह भारत की सॉफ्ट पावर भी बनेगा और मानवीय नेतृत्व का उदाहरण भी। कल्पना कीजिए 5 करोड़ ग्रामीण बच्चे सुरक्षित डिजिटल शिक्षा से जुड़े हुए। न कोई डिजिटल व्यसन, न कोई अश्लील भटकाव, सिर्फ ज्ञान, सिर्फ करुणा, सिर्फ इनोवेशन। यह केवल तकनीकी परियोजना नहीं, यह एक सभ्यतागत निर्णय हो सकता है। यदि हम भविष्य की पीढ़ी को सुरक्षित रखेंगे तो भारत का भविष्य सुरक्षित होगा। अब निर्णय नीति निर्माताओं के हाथ में है। क्या हम सुरक्षित डिजिटल भारत की दिशा में एक निर्णायक कदम उठाएंगे?
अपने विचार लिखिए, वीडियो शेयर कीजिए और ऐसे ही भविष्य विज्ञान और इनोवेशन कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।